अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। हम सभी चाहते हैं कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और वो तभी मुमकिन है अगर आप सेहतमंद होंगे। अगर आपकी बॉडी सेहतमंद है, आपका दिमाग सेहतमंद है, तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 अलामात के बारे में जो हम में से किसी ना किसी जो है इंसान को वो होती हैं, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ जाती है। अगर ये 5 अलामात में से कोई भी सिम्टम्स या साइन आपको अपनी बॉडी में नज़र आता है, तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर से, जो आपके प्राइमरी डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इन 5 अलामात की। दोस्तों अगर ये 5 अलामात आप टाइमली अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो इनका इलाज मुमकिन है और आप बेहतर तरीके से इसको टाइमली टैकल कर सकते हैं और ये फिर जड़ से ही ख़त्म हो सकती है। दोस्तों इस 5 अलामात में सबसे पहली जो बात है वो है क्रॉनिक फटीग। हमेशा थकावट रहना, थकापन महसूस करना, आप लोग पूरा का पूरा दिन जो है वो लेज़ी गुजारते हैं। ये थकावट क्यों होती है? ये थकावट बेसिकली विटामिन B12 की कमी से होती है या जिंक की कमी की वजह से होती है। आप अगर विटामिन B12 की कमी है, इट मीन्स दैट कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे। अगर आप अपनी डाइट ही ठीक कर लें तो मेरा ख्याल तमाम तर मसाइल ही ठीक हो जाते हैं, फिर आपको विटामिन्स की ज़रूरत ही पेश ना आए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम कौन से विटामिन्स इस्तेमाल करें, हम कौन से मेडिसन्स लें। तो दोस्तों इन विटामिन्स और इस मेडिसन से बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपने डाइट को ठीक करें। अगर आपकी डाइट बेहतर है तो इट मीन्स दैट कि आपको इन मेडिसन्स की और इन विटामिन्स की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। थकावट जो है वो चाहे मसल्स की हो, बॉडी की हो या ब्रेन की हो, अगर आप लेज़ी हैं, आप जो है फटीग फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप में विटामिन B12 या जिंक की कमी हो रही है। इट मीन्स दैट कि आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। और ये देखा गया है कि वो तमाम लोग जो प्रोटीन इंटेक करते हैं उनके ये मसाइल जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, उनको विटामिन्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अगर आप ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन्स लेंगे, एग्स लेंगे, मिल्क लेंगे, आप प्रॉपर जो है डाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे थकावट कम होगी, विटामिन अपनी रेंज में वापस आएगा क्वांटिटी में, और इससे क्या होगा, विटामिन कंसंट्रेशन बढ़ने से थकावट कम से कम हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी जो मेन वजह है वो विटामिन B1 जो है उसकी कमी है। विटामिन B1 की कमी से आप जो है रेस्टलेसनेस का शिकार होते हैं, आप जो है नींद में भी, ठीक है, अपनी टांगे जो है वो मारते हैं, आप इसके अलावा नर्वसनेस का शिकार रहते हैं। तो विटामिन B1 जो है उसकी कमी से भी ये मामलात हो जाते हैं। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी बाइट से, ठीक है जी, जो स्टिक बाइट्स हैं उसकी वजह से भी जो जरासीम है वो आपकी बॉडी में जाते हैं और वो जाके वहाँ पर विटामिन D जो है उसका इंटेक ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आप विटामिन D3 जो है उसका इंटेक नहीं ले पाते। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से भी जो है थकावट का शिकार होता है। अनीमिया जो है एक मेन काज है। अगर अनीमिया है आपको, तो अनीमिया से भी जो है ये साफ़ तौर पर नज़र आता है कि इससे भी थकावट जो है बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों जो थकावट है, जो रेस्टलेसनेस है, उसकी मेन वजह जो है वो फैटी लीवर भी है। अगर लीवर जो है वो सही काम नहीं कर रहा तो फिर टांगों में सोजिश होगी, उनमें ईचिंग होगी, ख़ारिश होगी, इसके अलावा रेड स्पॉट्स होंगे। तो ये भी एक मेन काज जो है बन सकती है आप लोगों की थकावट की, क्योंकि लीवर जो है वो खून बनाता है और अगर लीवर ही ठीक नहीं है तो बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों याद रखें, थकावट जो है एक साइन है कि आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही। इट मीन्स दैट कि आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, B1 की कमी हो सकती है, यहाँ पे लीवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए अपनी बॉडी में। अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रोटीन जब बेहतर होगा आपका, तो आपकी बॉडी जो है उसमें एनर्जी आएगी। तो यहाँ से सबसे पहला जो क्रॉनिक फटीग हो रही है, इसको नज़रअंदाज मत करें। क्रॉनिक फटीग पे मैक्सिमम तवज्जो दें कि अगर बॉडी थकावट फील करती है और प्रॉपर काम नहीं करती तो आपको डाइट बेहतर करनी है जी। तो दोस्तों इसके अलावा नंबर 2 पे जो है थकावट की मेन वजह जो है वो थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर काम ना करना। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये भी एक थकावट की मेन काज हो सकती है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ 1 जो है, शुगर जो है, ये भी आपके थकावट की काज हो सकती है। वज़न का एकदम कम हो जाना, वज़न गिर जाता है तेज़ी के साथ, तो उसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता या तेज़ तेज़ काम करना शुरू होता है, अब नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इसका। इसके साथ साथ जो है वो डायबिटीज़ 1, एक डायबिटीज़ 2 है, एक डायबिटीज़ 1 है। डायबिटीज़ 1 भी जो है वो मेन काज है थकावट की।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका प्रॉपर काम ना करना, एडिसन डिजीज़ भी इसे कहते हैं, वो भी मेन काज होती है थकावट की, और वो भी आपकी बॉडी को बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ जो है पैरासिटिक जो अटैक जो है वो भी जो है थकावट का मेन काज हो सकता है। जी तो दोस्तों, इसके अलावा नंबर 3 पे परसिस्टेंट वीकनेस, मुस्तकिल जिस्मानी कमज़ोरी, उसकी मेन वजह जो है आयरन की कमी है। आप एनीमिक भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ मैग्नीशियम की, पोटाशियम की भी कमी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप सोडियम इंटेक या पोटाशियम मैग्नीशियम इंटेक प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो ये भी आपके लिए एक मुस्तकिल जो है वो कमज़ोरी की वजूहत बन सकती हैं। तो जिंक जो है इसका लेवल भी आपने देखना है ताकि साथ साथ मेंटेन रहे। जो मुस्तकिल वीकनेस है ये भी आपके लिए अलार्मिंग है, इसको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जी तो दोस्तों, नंबर 4 पे जो मेन वजह बनती है थकावट की या कमज़ोरी की वो है डायरिया। लंबे अरसे तक दस्त लगे होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लूज़ मोशन आते हैं, तो उसकी भी एक मेन वजह जो है ये कमज़ोरी का बाइस बनता है। ये लूज़ मोशन जो है वो बेसिकली ऐसा फ़ाइबर वाला फूड खा रहे हैं, ज़्यादा गंदम का इस्तेमाल करना, जौ का दलिया या इस तरह की ग़िज़ा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी इन्फेक्शन होती है आपके इंस्टेंटाइन में, और आपके इंटेस्टाइन जो है वो बुरे तरीके से डैमेज होती है, इन्फेक्ट होती है, जिसकी वजह से लूज़ मोशन लगे रहते हैं और ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक जो है उसको डैमेज कर देते हैं। तो इसके अंदर भी जिंक की जो कमी है वो एक मेन बाइस हो सकती है, या जो भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी बाज़ात आपको रिएक्ट कर जाती हैं और वो आपका जो सिस्टम है नीचे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इन्फेक्शन काज करती है, जिसकी वजह से आप डायरिया में मुब्तला होते हैं और डायरिया जो है वो मेन काज बनता है आपके थकावट की। तो दोस्तों, ये 4 जो आपको मैंने मेन सिम्टम्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले हम थकावट का महसूस करना कहते हैं, उसमें जिंक की कमी थी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन B12 की कमी, विटामिन B1 की कमी, और इसके अलावा जो है मुस्तकिल कमज़ोरी जो है वो भी जिंक की वजह से होता है, एनीमिक पेशेंट भी हो सकते हैं, और साथ साथ जो है डायरिया ये भी मेन काज हो सकती है। अब बात करेंगे हम नंबर 5 की। जी तो दोस्तों, लास्ट में हम बात करेंगे पेट का दर्द या स्टमक पेन जो है ये भी मेन काज बनती है, क्योंकि अगर आप लंबे अरसे तक जंक फूड खाते हैं, बाहर से आप बर्गर्स खा रहे हैं, शवारमा खा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे जो है वो मैक्सिमम टाइम उसको यूटिलाइज़ करें। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो ये भी आपके लिए डायरिया की तरफ ही आपको लेकर जाता है। इसमें स्टमक पेन होती है, इसके साथ साथ जो है बेली पेन रहती है, और ये भी मेन काज बनता है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा स्टमक अपसेट है, आप फूड इनटेक प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करें आप लिक्विड की शक्ल में, यहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की शक्ल में आप मैक्सिमम जो है वो फूड का इंतखाब करें। तो दोस्तों, ये 5 मेन काजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, साइन हैं हम सब के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहे तो ये कॉमन सी बातें हैं कि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा थकावट है या फिर डायरिया है या परसिस्टेंट जो है वो वीकनेस है, तो आप अपने डॉक्टर से टाइमली रुजू करें और कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप सेहतमंद रहें। और ये अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इन अलामात जो है उनका ख़ास ध्यान रखा जाए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आप सभी अच्छी सेहत गुजारना चाहते हैं। हम इस तरह की वीडियोस पहले भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं जो कि लिवर फंक्शन से रिलेटेड थी, जो वाटर के बेनिफिट्स के बारे में थी कि आपको पानी कैसे पीना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सबकी सेहत जो है वो बेहतरीन रहे और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो हम इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकें हम आपसे शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।